सकता। डरा हुआ एक भय उसके अंदर बैठा हुआ, कारण यही है क्योंकि आप अपना जीवन को परमेश्वर से नहीं भरा है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मेरा जीवन परमेश्वर से भरा हुआ जीवन होना। इसीलिए हर कोई, जो पास्टर हो, बिलीवर हो, जैसा भी हो, हर कोई सुबह उठकर प्यासा मन को लेकर प्रभु के सम्मुख आपको जाना है। आमेन, हालेलुया। प्रभु के सम्मुख में आप जाना है। जब आप प्यासा होकर प्रभु के सम्मुख जाएंगे तब परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। आमेन। क्योंकि यहाँ पर बोला यीशु ना, प्यासे लोग मेरे पास आओ ना, प्यासे होकर मेरे पास आओ तब तुम पिएगा। आमेन। प्यासा होकर नहीं आएगा तो कैसा पिएगा? अगर मान लो हम एग्जाम्पल के लिए हम पास्टर ओलग का घर में बिजारी में जाता है, तो उसके घर में हम घुस गया, पास्टर ओलग मुझे आमी आप आया है बैठिए बोलकर वो पानी देता है, लेकिन मुझे पानी प्यास नहीं, तो मैं क्या बोलूंगी? नहीं पास्टर जी मुझे पानी नहीं पीनी। हालेलुया। लेकिन मैं प्यासे हूँ, बोलो थैंक यू, मैं इतना प्यास लग रहा था बोलकर मैं क्या करूंगी? पिएगी और भी मैं मांग कर पीऊंगी। हालेलुया। ऐसा होता है। उसी तरह से क्या है, परमेश्वर में भी यीशु हमें वही बात देखना चाहता है कि हम जब प्रार्थना में बैठे, क्या सच में हम प्यासा होकर बैठ रहा है? हालेलुया। हम सच में प्यासा होकर आज के दिन को उपवास में बैठ रहा है? हालेलुया। ये बातों को हम नहीं, पास्टर ने तो प्रोग्राम आयोजना कर दिया इसलिए हम बैठेंगे, नहीं ऐसा नहीं। पास्टर ने जरूर आयोजना, इस प्रोग्राम को आयोजना किया, उसने जरूर इस मीटिंग को रखा होगा, लेकिन इसके साथ साथ हम और आपके मन में ये प्यासा होना पड़ेगा मेरे प्रियजन। आमेन। कि यस आज के दिन प्रभु मुझसे बात करेंगे। आमेन। यस आज के दिन मैं परमेश्वर से भर जाऊंगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मन में ये होना है, यस परमेश्वर से आज मुझे भर जाना है, परमेश्वर के अभिषेक मुझ में आज उतरना है, प्रभु के सामर्थ्य से आज मुझे भर जाना है। जब ऐसी प्यासे होकर आप आएंगे तो परमेश्वर जरूर आपको वो रोटी से तृप्त करेंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के रोटी हम खाए बिना हम क्या करेंगे? जीवित नहीं रह सकते ना। प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात उपवास में था, शैतान पता है कि यीशु पूरा भूखा है, क्योंकि 40 डेज 40 नाइट्स खाए पिए बिना वो वहां पर बैठ रहा था। हालेलुया। उसकी कमजोरी को पता हो गया कि यीशु पूरा भूखे में है, तो क्या किया? इब्लीस के सामने आकर बोलता है, तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को रोटी बनाकर खाओ ना, बोलता है तो पत्थर को रोटी बना के खाओ। यीशु बना सकता है पत्थर को रोटी? हमने नहीं देखा क्या ना, 5000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली से खिलाने वाला परमेश्वर है वो। आमेन। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो तो अपने में ही एक अद्भुत ना परमेश्वर, अपने में ही एक अद्भुत परमेश्वर है यीशु मसीह। हम देखो उसके मम्मी ने उसे किस तरह जन्म दिया ना, किसी लड़का के साथ संबंध रखे बिना अपने आप से वो गर्भवती हुआ ना, पवित्र आत्मा से भरकर वो गर्भवती हुआ। हालेलुया। तो वहां पर यीशु को बोलता है शैतान ना, परखने वाले शैतान आकर बोलता है क्योंकि वो बनाने का उसमें वो सामर्थ्य है ना, लेकिन उसने क्या किया? क्या बोला शैतान को? मनुष्य केवल ना रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द से मनुष्य जीवित रहते हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु के मुख से हर एक शब्द जो निकलता है उस शब्द से हम और आप जीवित रहते हैं। आमेन, हालेलुया। और उसके मुख से वो शब्द निकला हुआ उस शब्द को पाने के लिए हमें हर सुबह उठकर प्रार्थना में बैठना चाहिए मेरे प्रियजन। आमेन, हालेलुया। समय निकाले, जिससे भी आप जितना भी बिजी हो, आप खेती करता होगा, आप ऑफिस जाता होगा, आप सेवकाई करता होगा, आप जो कुछ भी करते होंगे ना, आप जो भी करें, लेकिन जिससे भी सबसे पहले उठकर आप इस डिवाइस को ना उठाएं। बहुत से लोग क्या करते हैं, उठ के मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल में ढूंढने लगते क्या क्या बातें। नहीं मेरे प्रियजन, सबसे पहले आप प्रभु को समय दो। आमेन, हालेलुया। बचा कुछ जीवन, बचा कुछ बातें ना उसको मत दो। क्या बोलता है ना, कुत्ता तो मालिक का चूर-चार खाते हैं ना, कुत्ता है जो चूर-चार खाता है। हमारा परमेश्वर चूर-चार नहीं खाएंगे, सबसे बेस्ट उसे देना चाहिए। आमेन, हालेलुया। इसीलिए हमारा परमेश्वर के जो समय है हम जो देते हैं, समय होने से प्रार्थना करेगा, समय नहीं होने से प्रार्थना नहीं करेगा, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय।
सुबह उठ के जिससे भी अपने जीवन में आदत डालो, नहीं मुझे परमेश्वर से मुलाकात करना है, यीशु मैं तेरे लिए बहुत ही प्यासी हूँ। आमीन। आप जब ऐसा सोच के पूरा प्यासा मन लेकर यीशु में आपसे मुलाकात करना है बोलकर आप जब आएंगे, जरूर आप मुलाकात करेंगे। कभी भी परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हमारे मन के बातों को देखकर वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है वो। आमीन, हालेलुया। हम और आपके मन के बातों को देखकर वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। तो इसीलिए जब आप प्यासा होकर यस प्रभु मुझे आपसे भर जाना है, यस परमेश्वर मुझे आपसे भर जाना है, क्योंकि आदम और पहले परमेश्वर से भरा हुआ जीवन जी रहा था, और भरा हुआ जीवन में तो कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, उसका जीवन इतना आराम था ना, आनंद ही आनंद था, शांति शांति था उसका जीवन। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया तब तो उसका जीवन खाली हो गया। जब खाली हो गया तब ना उसके मन में डर आ गया, भय आ गया। हालेलुया। उससे पहले तो परमेश्वर संध्या के समय उससे मुलाकात करने आते, समय समय से उससे मुलाकात करने आते, मुलाकात हो जाते। लेकिन जिस दिन उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, जिस फल को मत खाओ बोला, उस फल को उसने खाया, उसी दिन से उसका जीवन में नंगापन आ गया, और नंगापन आ गया तो वो परमेश्वर से छिपने लगा, और वो दुनिया के चीजों से खुद को ढकने के लिए कोशिश किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वहां से वो ढक नहीं सका, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसके लिए एक जानवर को मारकर उसके खाल को निकालकर उसे वस्त्र पहनाना पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ पर देखिए पहला लहू वहां से बहाया है। हालेलुया। फर्स्ट लहू वहां से बहाया है। तो इसीलिए मेरे प्रियजन, मनुष्य पाप के लिए लहू बहाया ना, तो उसके कारण से क्या हो गया, मनुष्य जब जब पाप करते हैं किसी ना किसी जानवर को बलिदान देना पड़ता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर उस बलिदान को पूरा किया। आमेन, हालेलुया। आज हमें किसी वस्तु की बलिदान देने की जरूरत नहीं ना, लेकिन हमें आज क्या में है, आज कौन सी बातों में हमें बलिदान देना है। हम और आपके मन में बहुत से जानवर बसा हुआ है ना, चुप कर बैठा हुआ वो सारे बातें कोई नहीं जानता हो, लेकिन परमेश्वर से तो हम छिपा कर नहीं रख सकते उन बातों को ना, गलत बातों को, बुरे बातों को क्षमा नहीं कर सकना, निंदा करना, हिंसा करना, बहुत सी बातें हम और आपके अंदर छिपा हो। उन सभी का हमें क्या करना चाहिए, बलिदान करना चाहिए। आमेन, हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियजन हमें क्या करना है, प्रभु के सम्मुख आना है, और जो पिएंगे, जो पिएंगे और यीशु पर विश्वास करेंगे, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, जैसा वचन में कहता है ना, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। आमेन, हालेलुया। जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। परमेश्वर ने सुबह ये वचन के द्वारा मुझे बातचीत किया, तेरे अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। आमेन, हालेलुया। और जितने आप लोग सब आए, सबको परमेश्वर क्या है, आशीषों से, सामर्थ्यों से, अभिषेक से भर देंगे। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया, और जो उसने वायदा किया उसे वो जरूर पूरा करता है। आमेन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जो वचन ईसाया में जैसा कहता है ना, ईसाया में आइए हम एक बार देखेंगे, ईसाया 55, वरन भूमि पर पड़कर उपवास उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरे वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से ना आकाश से हिम गिरता है, बारिश गिरता है, और वो गिरकर ऐसे यूं ही लौट नहीं जाता, वरन भूमि पर पड़ता है और भूमि में से उपास निकलते हैं ना। भूमि में जब मिट्टी में जब बारिश बीत जाता है, वहां से क्या है, वहां पर गिरा हुआ जो बीज है निकल जाता है ना, अंकुर फूटकर वो निकल आते हैं। उसी तरह से परमेश्वर के वचन भी ना, प्रभु के वचन भी जिस व्यक्ति के अंदर गिरा वो खाली हाथ नहीं आ जाएंगे। आमेन, हालेलुया। वो ऐसे ही नहीं गिरेंगे, वो बहुत ही क्या है, फल बनकर उस फल में से, उस बीज में से निकलकर वो पेड़ पौधा बनकर बराबर फल फलने वाले बनेंगे। आमेन, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियजनों हमें खुद को भिगोना चाहिए। आमेन। क्या से भिगोना चाहिए, पवित्र आत्मा से,
ना पवित्र आत्मा से खुद को भिगोना चाहिए। हमें पूरी तरह प्यासा होकर आना है और पवित्र आत्मा से हमें भीग जाना है। जब हम पवित्र आत्मा से भीग जाएंगे तो हमारे अंदर से अनोखी सामर्थ्य से भरा हुआ एक बीज विश्वास के साथ उगने लगेंगे। आमेन, हालेलुया। और विश्वास के साथ वो उगने लगेंगे तो कभी भी वो व्यर्थ में नहीं जाएंगे। आमेन, हालेलुया। जिस